2025 was a year of full swings. हमारे जियोपॉलिटिकल टेंशंस आए, इजराइल हमेस वॉर आए, ट्रम्प साहब के टैरिफ्स आए, बहुत सारी वॉर्स आई, क्राइसिस आया, रुपी ने ऑल टाइम लो हिट करा, सिल्वर ने ऑल टाइम हाई हिट करा, गोल्ड ने ऑल टाइम हाई करा और इक्विटीज ने. बट 2026 कैसा होगा? लेट्स अंडरस्टैंड इट. अगर आप ये 3-4 गलती ना करें तो 2026 आपका बेहतर भी होगा, पोर्टफोलियो भी अच्छा बनाओगे, रिटर्न्स भी अच्छे बनेंगे और गोल्स भी सारे आपके कंप्लीट होंगे. हाय गाइस, माय नेम इज हर्ष गुप्ता, फाउंडर एट SIP यात्रा, आपका अपना पर्सनल फाइनेंस प्रोफेशनल. बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जहाँ बोलते हैं 2026 में ये स्कीम में इन्वेस्ट कर दो, गोल्ड में कर दो, सिल्वर में कर दो. बट एक्चुअली आपको क्या करना है? पहला पॉइंट, अपना एसेट एलोकेशन को मेंटेन करो. कभी भी जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो वो टिप्स के बेसिस पे, रिग्रेट के बेस पे या फियर के बेस पे मत करो. हमेशा जो इन्वेस्टमेंट है उसको प्लानिंग के बेस पे, गोल्स, रिस्क एपेटाइट के बेस पे इन्वेस्ट करो. फॉर एग्जांपल, अगर आज मेरी एज 24 है तो मेरे को 40 ईयर्स की एज पे, 45 के, 50 की एज में क्या चाहिए या मेरा क्या गोल है, उसके बेस पे मेरे को इन्वेस्ट करना है. अगर मेरा रिटायरमेंट नियर है तो आपको रिटायरमेंट के बेस पे इन्वेस्ट करना है. अगर आपके बच्चे की एजुकेशन नियर है तो अपने बच्चे के एजुकेशन के बेस पे आपको इन्वेस्ट करना है. तो एसेट एलोकेशन का मतलब है कितना पैसा गोल्ड में, कितना सिल्वर में, कितना इक्विटी में और कितना कमोडिटीज में. तो हमेशा एसेट एलोकेशन के बेस पे इन्वेस्ट करो, सिर्फ हाइप और न्यूज़ के बेस पे इन्वेस्ट मत करो. दूसरी चीज़, न्यूज़पेपर, टेलीग्राम टिप्स, व्हाट्सएप टिप्स और जो न्यूज़ में आपको रील्स मिलती हैं उनसे थोड़ा सा आप दूर रहें. बिकॉज जो ये अनसॉलिसिटेटेड टिप्स होती हैं या जो ऐसे आपको मैसेजेस आते हैं कि दिस स्टॉक विल बिकम मल्टी बैगर या आपको इस स्टॉक से 500% का रिटर्न मिलेगा, उससे आप हमेशा दूर रहें. बिकॉज सेबी ऑलवेज सेज कि जो आप अनरजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं उनसे डील मत करें. टेलीग्राम पे अगर आपकी टिप आती है और अगर आपको कोई लॉस होता है देन सेबी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट थिंग. तो जब भी आप इन्वेस्ट करें हमेशा सेफ चीज़ में करें. जो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं, जो आपके सारथी हैं, उनसे सलाह लेकर करें, अपने गोल्स के बेस पर इन्वेस्ट करें. थर्ड थिंग, travel as much as you can. In 2025, I covered almost 3 countries, Dubai, Singapore and China. And travel से मेरे को ये चीज़ समझ में आया कि जितना ज़रूरी इन्वेस्टमेंट करना अपने पोर्टफोलियो के अंदर ज़रूरी है, उतना इन्वेस्टमेंट करना अपने अंदर भी ज़रूरी है. क्योंकि जितना ज़्यादा आप ट्रैवल करते हो उतना ज़्यादा आपका नेटवर्क बनता है और जितना ज़्यादा आपका नेटवर्क बनता है उतनी ज़्यादा आपकी नेटवर्थ होती है. बिकॉज योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ. तो 2026 में सिर्फ अपना इन्वेस्टमेंट की टिप्स से फोकस मत करो या पोर्टफोलियो पे फोकस मत करो, अपना जो पीपल्स पोर्टफोलियो है उसके ऊपर भी आप फोकस करो. फोर्थ एंड द बेस्ट थिंग दैट आई लर्न इज कि आप कभी भी जो इन्वेस्टमेंट करते हो वो मूड बेस्ड मत करो. आप हमेशा ये समझो कि जिस एसेट क्लास में मैं पैसा डाल रहा हूँ वो मेरे लिए ज़रूरी है या नहीं, क्या वो अपॉर्चुनिटी बेस्ड है या न्यूज़ बेस्ड है. तो जब भी पोर्टफोलियो आप ऐसा सोचकर बनाओगे, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के बेस पे बनाओगे, एक सारथी को साथ में रखोगे, आपका जो प्लानिंग हमेशा अच्छा चलेगा. बिकॉज अर्जुन जी जब वॉर जीते तो कृष्ण जी उनके साथ थे. कृष्ण जी ने लड़ाई नहीं करी बट कृष्ण जी ने उनको एक रास्ता दिखाया, उनकी प्लानिंग अच्छी करी, तभी अर्जुन जी वॉर जीत पाए. तो 2026 में आप कुछ करें या ना करें, अपना एक फाइनेंशियल जो सलाहकार है उसको ज़रूर आप चूज करें. विद डैट आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर. 2026 जो हो आपका वो आने वाला बहुत अच्छा साल हो. टिल देन अपनी निवेश की यात्रा को शुरू करो, निवेश करो, आगे बढ़ो.